जय हिंद दोस्तों। 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट। अब विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे द्वारा उद्भूत इस प्रभाव की दलील पर विचार करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने सकारण आदेश पारित नहीं किया है और इस न्यायालय के समक्ष उद्भूत सभी दलीलों पर विचार नहीं किया है, जिन्हें मौखिक रूप से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष भी उद्भूत किया गया था और इसमें के प्रत्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के उत्तर में भी उद्भूत किया गया था। यह सत्य है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसके उत्तर में याची द्वारा उद्भूत विनिर्दिष्ट दलीलों पर विचार नहीं किया है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय अभिवाचित करने के लिए प्रत्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की पुनः सुनवाई, नए सिरे से सुनवाई करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के पास मामले को पुनः वापस भेज सकता है। ऐसा करने के बजाय और जब न्यायालय इस पहलू पर विस्तार पूर्वक विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल की सुनवाई करता है तो प्रश्नगत आवेदनों की पुनः सुनवाई, नए सिरे से सुनवाई करने के लिए विद्वान विचारण न्यायाधीश के पास मामले को वापस भेजना व्यर्थ का परिश्रम होगा और इसलिए यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षणात्मक अधिकारिता में विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे द्वारा उद्भूत विभिन्न दलीलों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत आवेदनों को विनिश्चित करना ठीक समझता है तो मामले में और विलंब से बचने के लिए, क्योंकि विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री सोपारकर ने उपर्युक्त वादों में प्रत्यार्थियों के असंयोजन के लिए शिकायत की है। तृतीय पक्षकार ने वाद परिसरों पर बड़े पैमाने पर निर्माण आरंभ कर दिया है और इसलिए यह संभाव्य है कि अप्रतिरोध्य परिस्थिति उद्भूत हो सकती है। इसलिए इस न्यायालय ने आवेदनों के गुणागुणों पर क्रमशः पक्षकारों के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल की सुनवाई की है और अंत में यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान प्रत्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य हैं और इसलिए इसमें उपर्युक्त अभिलिखित कारणों से वर्तमान याचिकाएं गुणागुण रहित हैं और संविधान 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। पैरा। तथापि यह न्यायालय
विल की वैधता और असलियत का प्रश्न खुला रखता है, जिसमें यह प्रश्न भी सम्मिलित है कि क्या 2000 की प्रोबेट आवेदन संख्या 74 के अधीन कार्यवाहियों में प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक कब्जा प्रमाण पत्र या प्रोबेट कार्रवाइयाँ है। स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।